गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज की वर्कशीट सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 12 11 नवंबर। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर चल रहा है। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। टुडे वी विल नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हमें देखेंगे वाटर के साथ रिएक्ट करती है मेटल्स तो क्या होता है, या किसी गैस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। तो जो सबसे पहली रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, तो एक गैस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। तो मेटल जब जुड़ती है यानी कि रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाती है, मेटालिक ऑक्साइड। इन प्रीवियस क्लास वी हैड लर्न दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट एस। जब मैग्नीशियम देखो जितनी भी मेटल्स होती है हर एक का एक सिंबल होता है। तो मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं Mg से, ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं हम O से, तो इसको लिखते हैं हम O2। ये Mg क्यों लिख रहे हैं, ये O2 क्यों लिख रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में 9th में पढ़ेंगे। तो भी हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो Mg जब रिएक्ट करेगा O2 के साथ क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जो पहली प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट करिए ऑक्सीजन के साथ बनाएगी मेटालिक ऑक्साइड। ये हमने एग्जांपल देख लिया, Mg+O2 MgO, दैट ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड ओपन इन एयर इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन मॉइस्चर ऑफ एयर मेक्स आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो अपने घर में भी देखा होगा, जब कोई भी मेटल, कोई भी लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई सरिया पड़ा हुआ है या कुछ भी पड़ा हुआ है, वो छत पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी है, बारिश में पानी भी गिरता है उस पर, या फिर जो एयर है उसमें भी मॉइस्चर होता है, तो उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, उसको वाटर भी मिल रहा है। तो आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद बना क्या रहा है, Fe2O, सॉरी फिर से लिख देती हूँ। Fe किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, वाटर से, उसके क्या बना रहा है, Fe2O3। इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मेटल है आयरन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, फेरस ऑक्साइड। यहाँ भी जो आयरन है वो भी ऑक्साइड बना रहा है, इससे पहले जो मैग्नीशियम था वो भी ऑक्साइड बना रहा है। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, बनाती है मेटालिक ऑक्साइड। ये दो एग्जांपल से प्रूव हो गया। ये हमने एग्जांपल पहले देख लेता है, Mg+O2 MgO, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए कोने में येलो बॉक्स में दिया हुआ है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू अ मॉइस्ट एयर it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydrate CuOH2, copper carbonate CuCO3. The following is the reaction. चलो इसको समझते हैं। आपने देखा होगा जब भी जो कॉपर का जो बर्तन होता है, कुछ दिन यूज़ करने के बाद उसके अंदर जो है ग्रीनिश लेयर आनी शुरू हो जाती है। बेसिकली वो है क्या, वो जैसे आयरन की रस्टिंग होती है, इस तरह से ही आप समझ सकते हो कि जो कॉपर है उसकी भी रस्टिंग होती है। तो बर्तन जो है वो कॉपर का बना हुआ है तो हो जाएगा Cu है सिंबल कॉपर का, जैसे Fe आयरन का था ऐसे ही Cu कॉपर का सिंबल है। उसको पानी मिल रहा है H2O, ठीक है, उसको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी मिल रही है। उसके बाद वो क्या बना रहा है, CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको, प्लस CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। तो जो ये बन के आ रहा है हमारे पास ना, CuOH2 प्लस CuCO3, इसी का ही मिक्सचर वो ग्रीनिश लेयर होती है, एक तरह से कॉपर की रस्टिंग। तो वाटर के मिलने से, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से और ऑक्सीजन के मिलने से ही वो ग्रीनिश जो सब्सटेंस है वो बनता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बात सबको समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है,
विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी हम समझेंगे कि जो ऑक्साइड, तो हमें समझ आ गया कि जब कोई मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है। वो ऑक्साइड का नेचर कैसा है, हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो सब्सटेंस होते हैं उनके नेचर होते हैं, कोई एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है, कोई न्यूट्रल होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है। तो उसके लिए एक्टिविटी है, जो रस्ट ऑफ आयरन यानी जो जंग लगता है वो ले लेंगे, टर्मरिक पेपर ले लेंगे, इंडिकेटर आपको पता है ये जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे ही टर्मरिक पेपर इंडिकेटर भी होता है जो हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो बेसिक है, एसिडिक है। लिटमस पेपर भी ले लेंगे और वेरीफाई करने के लिए दोनों रेड और ब्लू, और टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। तो टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ले लिए, इसमें हम आयरन रस्ट डाल देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे ब्लू लिटमस रेड लिटमस से। तो हम देखते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है उसका कलर, और जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है, हमने पहली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है उसका कलर, तो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसकी वजह से कलर कन्वर्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बेसिक। समझ आई बात। अगर ब्लू रेड में हो जाता तो क्या होता, एसिडिक। लेकिन यहाँ पे जो कलर है वो रेड लिटमस का ब्लू में चेंज हो रहा है, तो कैसी प्रॉपर्टीज हो जाएगी मेटल ऑक्साइड की, बेसिक। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों में से अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, रिएक्शन विद वाटर। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। मैटर रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे शायद हाइड्रोक्साइड आना चाहिए, हाइड्रोक्साइड। मैटर जब रिएक्ट करती है वाटर से बनाती है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड आएगा यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड। वो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कैसे। सोडियम मैटर इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विद वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन और वाटर विद प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। सो सोडियम स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। जो सोडियम जो मेटल होती है ना वो अगर हम खुले में छोड़ देना, रख दे उसको, तो उसमें आग लग जाएगी, इतनी रिएक्टिव होती है वो। तो उसी को ऑक्सीजन से बचाने के लिए कि वो जले ना, इसलिए हम कैरोसिन ऑयल में उसको रखते हैं, जिससे उसे एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन कनेक्शन टूट जाता है और वो जलती नहीं है, और हम उसको सेफली स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ मेटल्स होती है जैसे आयरन है, छत पे पड़ा हुआ है कुछ आयरन का कोई सामान, धीरे धीरे रिएक्ट होती है, धीरे धीरे ऊपर वाले लेयर पे रस्टिंग होती है, धीरे धीरे ख़त्म होता है, लेयर टू लेयर ख़त्म होती है उसमें जो रिएक्ट करती है। तो गोल्ड है, आपने देखा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो सालों साल चमकते रहते हैं, क्योंकि जो गोल्ड है बहुत ही इनरिएक्टिव मेटल है, वो रिएक्ट ही नहीं करती। वी कैन से दैट ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट। तो जितनी भी मेटल है वो अलग अलग रेट पे, गोल्ड करती नहीं है, कॉपर की रिएक्टिविटी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, आयरन की उससे भी ज़्यादा है, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है मेटल्स की जो हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती है अलग अलग रेट पे वाटर के साथ। तो मैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो मेटल को एग्जांपल ले लिया हमने, सोडियम का ही ले लेते हैं, Na। उसको हम Na से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है प्लस वाटर H2O। ये बनाएगी NaOH प्लस H2O। ठीक है, तो ये बनाया NaOH, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड नहीं हाइड्रोक्साइड। यहाँ शायद वर्कशीट में ये मिस्टेक है। तो मेटल जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ वो बनाएगी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, जब भी हम किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करेंगे या इसको टेस्ट करेंगे तो होगा क्या, तो उस टेस्ट ट्यूब में ना पॉप की साउंड आएगी, पॉप। तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है नीचे वो होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इस केस में बनेगा NaOH। तो यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में देखिए
सोडियम इतनी रिएक्टिव है, जैसे उसके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तुरंत उसमें आग लग जाती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई सोडियम मेटल इज कैप्ड स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ये हमने डिस्कस कर लिया है। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन और वाटर विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, सो सोडियम इज कैप्ड इन केरोसिन ऑयल। यहाँ से फर्स्ट का ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्nt इन एयर। ये भी हमारा आंसर जो है वर्कशीट में ही है, इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। 2 का आंसर है ये। मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट आइस। तो इसमें हम सेकंड में ये वाला आंसर लिख देंगे। रिएक्शन जो बच्चा लिखना चाहता है वो रिएक्शन में लिख सकता है, ये वाली रिएक्शन आप लिख देंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है वाई आर द आयरन डोर्स और विंडोज़ गेट पेंटेड। आपको पता है कि घर में जो विंडोज़ होते हैं लोहे के बने होते हैं उनको हम पेंट करते हैं, तो सबको समझ आएगा उसमें जंग ना लगे उसको बचाने के लिए। तो टू प्रिवेंट, इसमें आंसर आ जाएगा टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। छोटा सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये हमने अभी पूरा डिस्कस किया था। टेस्ट ट्यूब वाली जो एक्टिविटी वो हमने डिस्कस की थी, बाद में चेक किया था कि उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो बेसिक आप लिख देंगे बट, तो अभी सारे बच्चे वर्कशीट करके ग्रुप में भेजेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और अटेंडेंस लगेगी। थैंक यू।